हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 75 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो क्लास 9th के चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी से लिए गए हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डैश से आया है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी डेमोक्रेटिया। ठीक है, जो डेमोक्रेसी शब्द है ये ग्रीक शब्द एक डेमोक्रेटिया है, उससे आया है, ये आपको याद रखना है। लोकतंत्र हमें अपनी गलतियां सुधारने की अनुमति कैसे देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, शासकों को बदला जा सकता है, ऐसे लोकतंत्र हमें अपनी गलतियां सुधारने की अनुमति देता है। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जो, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लोगों को अपने शासकों को चुनने की अनुमति देता है। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है। किसी भी समाज में लोगों के विचारों और हितों में मतभेद होना स्वाभाविक है। इन संघर्षों से निपटने का एक बेहतर तरीका क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। अगर तो किसी भी समाज में जो लोगों के बीच में विचारों और हितों का मतभेद है उससे निपटा जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लोकतंत्र में तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। केवल लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोगों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता और विरोध करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये दोनों ही जो पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन लोकतंत्र के व्यापक अर्थ का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, किसी की शादी की योजना में कोई दखल नहीं देना, ये लोकतंत्र के व्यापक अर्थ का उदाहरण नहीं है। लोकतंत्र का सर्वत्र विस्तार हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 20वीं सदी में लोकतंत्र का सर्वत्र विकास या विस्तार हुआ है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सी संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्राम सभा भारतीय राजनीति व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1776 में उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये आज के समय का सबसे आम रूप है लोकतंत्र का। घाना कब स्वतंत्र हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1957 में घाना स्वतंत्र हुआ था। डांस्क शहर में लेनिन शिपयार्ड के कर्मचारी कब हड़ताल पर चले गए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 14 अगस्त 1980 को डांस्क शहर में लेनिन शिपयार्ड के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, परवेज मुशर्रफ के द्वारा 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया गया था। 2005 तक लगभग कितने देशों में बहुदलीय चुनाव हो रहे थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 140 देशों में 2005 तक लगभग 140 देशों में बहुदलीय चुनाव हो रहे थे। एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एक व्यक्ति के पास एक वोट होता है और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होता है, ये मतलब है एक व्यक्ति एक वोट का। दुनिया के किसी भी देश के सबसे बड़े साहूकारों में से एक है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा ए, यूएसए यानी कि अमेरिका। ये दुनिया के किसी भी देश के सबसे बड़े साहूकारों में से एक है। 1973 में चिली में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जनरल ऑगस्टो पिनोशे के द्वारा चिली में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया गया था। जनवरी 2006 में चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, मिशेल बाचेलेट को 2006 में चिली की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति कब बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने थे।
एलेंडे की चिली, वालेसा की पोलैंड, मिशेल की चिली की 3 सरकारों ने एक क्या किया है, तो करेक्ट हो जाएगा ए, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाया है। चाहे वह एलेंडे की चिली हो या वालेसा की पोलैंड या मिशेल की चिली, इन तीनों सरकारों ने सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाया था। अलेंदे चिली की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक नेता थे और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पॉपुलर यूनिटी गठबंधन को किस वर्ष जीत दिलाई, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1970 में उन्होंने जीत दिलाई थी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या तात्पर्य है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। ये मतलब होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। चीनी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार क्यों नहीं कहा जा सकता जबकि वहां चुनाव होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही बनाई जाती है, इसलिए चीनी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहा जाता। स्वतंत्रता के बाद घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति कौन बने, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जोमो केन्याटा। ये स्वतंत्रता के बाद घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने थे। 1930 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से 2000 तक मैक्सिको में किस पार्टी ने हमेशा चुनाव जीता? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी ने 1930 में अपनी स्वतंत्रता के बाद 2000 तक मैक्सिको में अपना चुनाव हमेशा जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चिली में सैन्य शिविर का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जनरल मानिक शाह के द्वारा चिली में सैन्य शिविर का नेतृत्व किया गया था। सू की ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, नोबेल शांति पुरस्कार जीता था सू की ने। जनमत संग्रह कराने के निर्णय के बाद पिनोशे की सैन्य तानाशाही कब समाप्त हो गई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1988 में जनमत संग्रह कराने के निर्णय के बाद पिनोशे की सैन्य तानाशाही समाप्त हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जिम्बाब्वे की आज़ादी के बाद से किस पार्टी ने शासन किया और उसका शासक कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, JNU-PF पार्टी ने शासन किया और रॉबर्ट मुगाबे उस समय शासक थे। सैन्य शासन के बाद चिली ने आयोजित किया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 राष्ट्रपति चुनाव जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। सैन्य शासन के बाद चिली ने ये चीज आयोजित की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के उस निकाय का नाम बताइए जो संसद की तरह कार्य करता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, महासभा। ये संयुक्त राष्ट्र का निकाय है जो संसद की तरह कार्य करता है। जनरल बाचेलेट की बेटी मिशेल बाचेलेट किस वर्ष चिली की राष्ट्रपति चुनी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, 2006 में मिशेल बाचेलेट चिली की राष्ट्रपति चुनी गई थी। नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषता आवश्यक है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नागरिकों को सोचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, संघ बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, विरोध जताने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिशेल रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला बनी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन है सी, लैटिन अमेरिका की मिशेल रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चाइना। ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। 1980 में पॉलिश पर किसका शासन था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था 1980 में पॉलिश पर। नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषता आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नागरिकों को सोचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, संघ बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और विरोध जताने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार को चुनाव जीतने के बाद कुछ नियमों का सम्मान करना पड़ता है। इनमें से कौन सा बिंदु उन नियमों का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पदाधिकारी जवाबदेह नहीं है। ये जो वाला जो पॉइंट है ये इन नियमों का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति डैश के पास होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके पास होनी चाहिए?
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं वो प्रतिनिधि, उनके पास लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। जिम्बाब्वे के मामले में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी। लोकप्रिय सरकारें अलोकतांत्रिक हो सकती है, लोकप्रिय नेता निरंकुश हो सकते हैं। तो ये जो है ये जिम्बाब्वे के मामले में ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पोलैंड में सरकार को निम्नलिखित सरकार द्वारा समर्थित समर्थन प्राप्त था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यूएसएसआर। पोलैंड में सरकार को यूएसएसआर सरकार द्वारा समर्थित समर्थन प्राप्त था। विश्व बैंक का अध्यक्ष सदैव से रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यूएसए। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा से यूएसए रहा है। किसी अन्य राज्य के तत्काल राजनीति निर्णय वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉलोनी। किसी अन्य राज्य के तत्काल राजनीतिक निर्णय वाले क्षेत्र को कॉलोनी कहा जाता है। कानून के शासन के तहत इनमें से किसकी अनुमति है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, संविधान का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री को दंडित किया जा सकता है। ये कानून के शासन के तहत इसकी अनुमति दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतांत्रिक है? तो देखिए इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संविधान बनाया जिसने अपने नागरिकों को सबसे व्यापक अधिकार दिए। तो ये जो स्थिति है ये कौन सी है? ये लोकतांत्रिक स्थिति को दर्शाता है। सरकार के किस अंग को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सरकार का अंग है जिसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। दिसंबर में जनरल जारूजेलेंस्किन द्वारा किस वर्ष पोलैंड में मार्शल लॉ लगाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1981 में पोलैंड में मार्शल लॉ लगाया गया था। सॉलिडेरिटी ने सीनेट की सभी 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीट पर जीत हासिल करी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उनमें से 99 सीट पर जीत हासिल की थी सॉलिडेरिटी ने। लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, मतलब अस्थिरता और देरी, भ्रष्टाचार और पाखंड, राजनेता आपस में लड़ रहे हैं, ये सभी लोकतंत्र की कमियां हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोलैंड में किस देश ने निरंकुश सरकार का समर्थन और नियंत्रण किया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सी, पोलैंड में रूस ने निरंकुश सरकार का समर्थन और नियंत्रण किया था। संवैधानिक कानून क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, संविधान में दिए गए प्रावधान ही संवैधानिक कानून कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र का प्रसार नहीं होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विदेशी देश द्वारा आक्रमण से लोकतंत्र का प्रसार नहीं होता है। कानून के शासन के तहत इनमें से किसकी अनुमति है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए, संविधान का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री को दंडित किया जा सकता है। ये कानून के शासन के तहत अनुमति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्यों की गई? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जरूरत पड़ने पर सदस्य देशों की सरकारों को धन उधार देता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जरूरत पड़ी। किस काल में चीन को विश्व के सबसे भीषण अकालों में से एक का सामना करना पड़ा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1958 से 61 के बीच में चीन को विश्व के सबसे भीषण अकाल का सामना करना पड़ा था। घानावास के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नक्रूमा घानावास के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है क्योंकि? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, निर्णय परामर्श और चर्चा द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 10 जो हैं वो अस्थायी है और जो 5 हैं वो स्थायी हैं। इनमें से किस मामले में लोकतंत्र पूर्ण समाधान नहीं दे सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, गरीबी को पूरी तरीके से हटाना, सभी को शिक्षा प्रदान करना, सभी को नौकरी देना, इस मामले में लोकतंत्र पूर्ण समाधान नहीं दे सकता है। नेपाल में सरकार का मुखिया होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति नेपाल में सरकार का मुखिया होता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया किस वर्ष? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। मेरी मातृभूमि के कार्यकर्ता, मुझे चिली और उसके भविष्य पर भरोसा है। गुंडागिर्दी, कायरता और देशद्रोह की निंदा करना एक नैतिक सबक होगा। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, साल्वाडोर अलेंदे के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। एकमात्र देश जहां वर्ष 1900 तक प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड एकमात्र देश था जहां सन 1900 तक प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार था। 1973 में चिली में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जनरल ऑगस्टो पिनोसे के द्वारा 1973 में चिली में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया गया था। मुगाबे ने अपने लोगों पर किस तरह का जुल्म ढाया? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया और उनकी बैठक में बाधा डाली गई। सरकार के खिलाफ सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून जो राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को सीमित कर देता है, ऐसा कानून बनाया गया। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। घाना एक ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था जिसका नाम था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गोल्ड कोस्ट। ये बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। जनवरी 2006 में चिली के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मिशेल बाचलेट को चुना गया चिली के राष्ट्रपति के रूप में। म्यांमार में किस प्रकार की सरकार है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, सेना शासन, जो सेना के द्वारा शासन करती है ऐसी सरकार है म्यांमार में, ये आपको याद रखना है। किसी भी सरकार को लोकतंत्र कहलाने के लिए किन अधिकारियों का चुना जाना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से कुछ लोग निर्वाचित होने के मानदंडों को पूरा करते हैं, ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सी संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ग्राम सभा। ये जो है ये संस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। चीनी संसद को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नेशनल पीपल कांग्रेस चीनी संसद को कहा जाता है। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास होना ही चाहिए, तो क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1980 में मैक्सिको स्वतंत्र हुआ था। मैक्सिको अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए हर डैश वर्षों के बाद चुनाव आयोजित करता है। कितने वर्षों के बाद? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 वर्षों के बाद ये चुनाव आयोजित करता है। किस वर्ष तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।